नमस्ते। मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटर। आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया मेडिकल यूजी काउंसलिंग के लिए। एमसीसी के वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया उसमें पता चला कि आपको एमबीबीएस के एडमिशन के लिए कैसे कैसे टाइमलाइंस फॉलो करने हैं। एमसीसी ने जो ऑल इंडिया डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जो प्रोसीजर रहती है उसके लिए टाइम टेबल ये पब्लिश किया। राउंड 1 2 मॉपअप 1 स्ट्रे वैकेंसी कौन से टाइम शेड्यूल पे तय किया है। अकॉर्डिंगली वो कैसे कैसे होंगे ये यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। साथ ही जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टूडेंट्स को कैसे बैलेंस करना है उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि इसमें एमबीबीएस बीडीएस इसका ही सिर्फ जिक्र किया है। स्टेट काउंसलिंग बहुत सारे एमबीबीएस बीडीएस के साथ बीएमएस बीएचएमएस और बाकी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी ये प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि रजिस्ट्रेशन आपका शायद से पहले ही राउंड में एमबीबीएस बीडीएस के साथ रहेगा, पर बाद में आपकी ऑप्शन एंट्री ओपन हो सकती है। तो पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं जो एमसीसी का शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग, जिसमें हम और एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। बाकी सारे कोर्सेज के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी प्रोसीजर नहीं कंडक्ट करता है। लास्ट ईयर से इसमें बीएससी नर्सिंग के कुछ टॉप कॉलेजेस है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जैसे है, उसके लिए इसमें काउंसलिंग प्रोसीजर में ऐड हो चुके हैं। तो इसका जो टाइमलाइन आया है जो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और किसी को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो 17 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका जो चॉइस फिलिंग का टाइम है वो 18 तक यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएंगे या फिर आपको मैन्युअली लॉक करने रहेंगे। जो ये एडमिशन प्रोसेस का रिजल्ट आएगा वो 21 को आने वाला है, और उसमें भी एक प्रोविजनल रिजल्ट रहता है वो शायद एक दिन पहले आएगा, और फाइनल रिजल्ट 21 को आ जाएगा। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, मतलब 7 दिन का बड़ा टाइम दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ पे भी जब एडमिशन मिलता है तब लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। सो ये है ऑल इंडिया लेवल की आपकी टाइमलाइन, जिसमें आपको फॉलो करने हैं एज पर रूल्स आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन ऑप्शन एंट्री ये सब। इसमें मैंने जैसे बताया था आपको, जो 2 लाख वाले पेमेंट करने वाले लोग हैं डीम यूनिवर्सिटी के लिए, उनको अपना इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का लिमिट बढ़ा के रेडी रखना है, क्योंकि अब ये प्रोसीजर 11 से स्टार्ट ही होने वाली है। अगर हम यही शेड्यूल सारा स्टेट कोटा के लिए देखते हैं तो राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन जो एमसीसी के ओर से आया है, या फिर हम बोल सकते हैं एनएमसी ने डायरेक्शन दे के जो बनाया है ताकि स्टेट और ऑल इंडिया का काउंसलिंग हैंड इन हैंड चला रहे। तो जो डायरेक्शन एज पर स्टेट को दिया है वो है 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपको जो भी है वो आपका काउंसलिंग लेना है। आपका जो भी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो इसके बीच में ही आना चाहिए, और आपका जो लास्ट रिपोर्टिंग डेट रहेगा वो आपका 4 नवंबर ही रहेगा। सो अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपका एक फॉर्म निकलता है, रजिस्ट्रेशन हम एसएमएल के लिए जो फॉर्म बोलते हैं वो, और वो फॉर्म निकलने के लिए 17 ही डेट आएगी, ऐसा कुछ नहीं, उसके पहले भी ये फॉर्म आ सकता है। बड़ी विंडो मिल सकती है 8-10 दिन की, उसमें सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन, सारे कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पर ये सीटी सेल को डायरेक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं हर एक स्टेट को डायरेक्शन है कि उनको जो भी ऑप्शन एंट्री करवानी है और रिजल्ट उनका लगाना है वो 17 से लेके 28 अक्टूबर तक ही लगाना है, और उसके बाद जो रिपोर्टिंग टाइम है वो मैक्सिमम 4 नवंबर तक ही रखना है। ये आपको इससे पता चल गया होगा कि अगर हम एमसीसी का शेड्यूल देखेंगे तो रिजल्ट टाइम और रिपोर्टिंग टाइम 28 तक खत्म हो रहा है, और स्टेट का अगर देखेंगे तो 28 तक रिजल्ट पहले आ भी जाएगा और 4 नवंबर तक रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट ओवरलैप होगा, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोग स्टेट का रिजल्ट देखने के लिए वेट करेंगे और बाद में ही ऑल इंडिया का रिपोर्टिंग करेंगे। अगर ये फर्स्ट राउंड में कम बार ही हुआ तो भी सेकेंड राउंड में डेफिनेटली ओवरलैप होगा, और जब वो ओवरलैप होगा उससे थोड़ा बेनिफिट ही होगा, ताकि स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है कि राउंड सेकंड में वेट करना है, क्योंकि उसके रूल्स भी ऐसे है कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड में अगर सीट अपनी फिक्स कर दी तो आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, आपका स्टेट का राउंड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा एज पर न्यू पॉलिसी। तो ये आपको देखना भी जरूरत है कि राउंड 2 का अगर आप चांस लेने वाले हो तो वो रूल चेक ना, उसके लिए डेफिनेटली हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे ताकि आपको वो प्रोसीजर समझ में आए।
इंपॉर्टेंट, अगर हम एमसीसी का राउंड 2 देखते हैं तो उसका जो शेड्यूल आया है वो 7 नवंबर तक है। 2 नवंबर से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 7 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। जिसने भी राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पे आके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनके लिए चॉइस फिलिंग 3 नवंबर से स्टार्ट होगा और 8 नवंबर तक रहेगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आएगा वो 11 नवंबर तक आएगा। ऑफ कोर्स ये प्रोविजनल रिजल्ट 10 नवंबर को और फाइनल रिजल्ट 11 नवंबर को आएगा। और उसके बाद जो रिपोर्टिंग रहेगा एमसीसी का राउंड 2 का, वो 12 नवंबर से 18 नवंबर तक, फिर से 7 दिन की बड़ी विंडो यहाँ पे भी मिली है। अगर सेम टाइम अगर हम स्टेट काउंसलिंग देखेंगे तो स्टेट काउंसलिंग के लिए 7 नवंबर से 18 नवंबर तक आपका जो भी है वो फॉर्म फिलिंग रहेगा, ऑप्शन एंट्री रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं वो, या फिर आपका रिजल्ट लगाना, ये इसमें ही करवाना है। और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपको 21 नवंबर मिलेगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइम 17 18 का जो है वो ओवरलैप हो सकता है। उसमें आप ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन करके रिपोर्टिंग करना चाहते हो, या फिर हर एक अपने अपने स्टेट का आपका जो जो भी अलॉटमेंट आया है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे रिपोर्ट करना चाहते हो, ये आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। हालांकि उसमें भी रूल्स आपको देख के बाद में आपको मैं डेफिनेटली समझाऊंगा दूसरे वीडियोस में। ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ कि आपका शेड्यूल कैसे रहेगा इसके रिगार्डिंग, वो रूल्स देख के ही आपको पार्टिसिपेशन करना है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना और सेम टाइम स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करना, ये रूल्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ऑल इंडिया के रूल्स में फंस ना जाए और हमारी स्टेट की अच्छी सीट गंवा ना बैठे। पर स्टेट रूल आपके जो भी है वो आपको टाइमलाइन हर एक स्टेट के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपको आपकी स्टेट की वेबसाइट पे ध्यान रखना है, उसके शेड्यूल फॉलो करना है। तीसरा राउंड मॉपअप राउंड जिसको बोलते हैं वो भी ऑनलाइन ही होगा। उसके भी टाइमलाइंस जैसे यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे लिखे हैं, वो फॉलो करने हैं। सेम टाइम आपको एमबीबीएस बीडीएस के लिए जो अपना अपना स्टेट रहेगा उसके भी सारे शेड्यूल सबको मिल जाएंगे। मॉपअप राउंड, इसको भी हम स्टेट लेवल पे मॉपअप बोलते हैं, वो भी ऑनलाइन ही होगा। और उसके बाद एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहता है जो हर एक स्टेट या फिर हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रहता है या फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए रहता है। अगर सीट्स राउंड मॉपअप 3 के बाद भी बचते हैं तो वो जो राउंड होगा इसमें सिर्फ एक हमें एक ध्यान ये रखना है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो सीट्स राउंड 3 पे बचेंगी, उसके बाद बचेगी, मॉपअप राउंड के बाद बचेगी, उसके लिए अगर ऑल इंडिया कोटा, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके लिए जो भी कोटा रहेगा उसमें आपको ऑनलाइन ही प्रोसेसिंग होगा। और ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए फिर से आपको एंट्री चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपने जो मॉपअप राउंड पे जो प्रेफरेंसेस दिए थे वही कंसिडर होंगे और अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट होगा। पर एट द सेम टाइम जिनको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है उनको ये ध्यान रखना है कि आपका मॉपअप का ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस स्ट्रे वैकेंसी में नहीं कंसिडर होने वाला है। तो आपको जितने मॉपअप में ऑप्शंस चाहिए उतने ही भर दीजिए। उसके बाद आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का रहता है उसके लिए इंस्टीट्यूट लेवल पे राउंड कंडक्ट किया जाता है। इंस्टीट्यूट लेवल पे राउंड जो कंडक्ट होगा वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो रहेगा उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन रहता है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश होती है, और जो भी जितने भी कैंडिडेट्स वैकेंसी सीट्स है उसके 10 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश हो जाती है। और वो सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स उनके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली वहां पे इंस्टीट्यूट लेवल पे, मतलब ऑफलाइन लेवल पे ये राउंड्स कंडक्ट होते हैं और उसके हिसाब से ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और जो ऑल इंडिया कोटा का या फिर एम्स का ये जो प्रोसीजर होता है वो हमेशा ऑनलाइन ही होता है और इस साल भी ऑनलाइन ही होगा। पर इसके लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। उसके लिए जो अभी के टाइमलाइन दिए गए हैं वो रिपोर्टिंग के 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के दिए गए हैं। सो ये शेड्यूल ये बताता है कि ये दिसंबर मंथ एंड तक तो डेफिनेटली ये प्रोसीजर एंड ही हो जाएगा। सेम टाइम अगर हम स्टेट का भी प्रोसीजर देखते हैं तो उनको भी यही डायरेक्शंस है कि जो भी आपका राउंड है वो आपको December 20 तक कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपका जो भी कोर्स रहेगा हर एक स्टेट लेवल का, हर एक ऑल इंडिया लेवल का एडमिशन होने के बाद वो आपको 15 नवंबर से ही स्टार्ट कर देना है। ये कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक ईयर यूजी कोर्सेज यहाँ पे लिखा है। तो 15 नवंबर से अगर कोर्स स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राउंड 2 का रिजल्ट होने के बाद कॉलेज कौन से
थर्ड राउंड के लिए रुकेंगे नहीं, सारे एडमिटेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा और वो उनका कॉलेज स्टार्ट ही हो जाएगा। ऑलरेडी लेट चल रहा है प्रोसीजर, सो उनका टाइम बचाने के लिए ये राउंड टू, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, राउंड टू के बाद ज्वाइनिंग आया था, और जिनका भी थर्ड राउंड में कुछ अपग्रेड होगा या फिर कॉलेज चेंज होगा उनके लिए वो फिर से थोड़ा बहुत जो सिलेबस मिस हो गया होगा उनके लिए कुछ किया नहीं जाता। बहुत सारे कॉलेजेस में डायरेक्टली आपने आप कवर करना पड़ता है, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स हेल्प भी करते हैं जो पुराना 10-15 दिन, एक महीना हुआ जो सिलेबस है वो फिर से सिखाते हैं। पर ये गारंटी आपको ही लेनी है, और आपका एडमिशन जब होगा वो 15 तक होता है तो आपको 20 से ज्वाइनिंग है, या फिर आपका थर्ड राउंड में होता है तो उसके बाद आपका इमिडिएटली ज्वाइनिंग है। सो ये थे इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल के और ऑल इंडिया लेवल के टाइमलाइंस। इसके अकॉर्डिंगली हमें आपको ये फॉलो करना है एमबीबीएस और बीडीएस का शेड्यूल। और जो भी स्टूडेंट्स बीएएमएस, बीएचएमएस या फिर फिजियो नर्सिंग स्टेट लेवल पे ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए उसके बाद ये शेड्यूल सारा स्टार्ट होगा। नो डाउट ये राउंड टू एमबीबीएस बीडीएस ऑल इंडिया और स्टेट लेवल का होने के बाद ये बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, इन सारे कोर्सेज के डिटेल्स, टाइमलाइंस हमें भी एग्जैक्टली मालूम हो जाएंगे, और अकॉर्डिंगली आपको हम बता देंगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है और आपका एडमिशन कब होगा, आपके राउंड 1, 2, 3 कैसे रहेंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके आगे वाला टाइम बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका कौन सा भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए इसके लिए ये हम पे सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है अस्मी मेडिकल नाम से, वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके जो भी मैसेजेस, टाइमलाइंस, अलर्ट्स रहते हैं वो आपको मिस ना करना पड़े। अगर आपको पूरा ये प्रोसीजर अस्मी के ओर से कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है, आपको काउंसलिंग चाहिए, तो नीचे दिए गए हुए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए अस्मी करियर के काउंसलिंग को। मिलते हैं ऐसे एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।